नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, जो कि पूरे 10 दिन धूमधाम से मनाया जाने वाला है। राजधानी पटना में इस बार भी श्री गणेशोत्सव में मुंबई के लाल बाग के राजा गणपति बप्पा का दरबार सजेगा। पटना स्थित महाराष्ट्र मंडल के भवन में आज प्रातः 10:30 बजे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बार प्रत्येक दिन श्री गणेश जी की विशेष सज्जा की जाएगी। एक तरफ पूरे बिहार में बीते दिन सुहागनों के लिए बड़ा अवसर था। औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए 30 व्रत का उपवास रखी थी। वहीं दूसरी ओर छपरा थाना क्षेत्र में एक दबंग महिला ने अपना वाजिब रिक्शा भाड़ा मांगने वाले रिक्शा चालक को चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल रिक्शा चालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगामी 13 सितंबर को मनरेगा मैन और राजद के सम्मानित नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बरसी है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लिखी गई उनकी आखिरी चिट्ठी पर चर्चा शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी में लिखी गई बातों को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने जो मांगे की थी सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति भी पटना में स्थापित कराने की बात कही है। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। अगले माह 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में पहली बार पटना के ईशान किशन को भी जगह दी गई है। बिहार में वायरल बुखार ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण समेत दर्जन भर जिलों में रहस्यमयी वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत एक दिवसीय दौरा पर बीते दिन पटना आए। शहर के राजेंद्र नगर स्थित विजय निकेतन में संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और देर शाम धनबाद के लिए रवाना हो गए। बिहार विधानसभा परिषद की खाली पड़ी 2 सीट पर 4 अक्टूबर को चुनाव कराने का फैसला किया गया है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर रहेगी। इससे पहले उम्मीदवारों को नामांकन करना जरूरी होगा। तीज जैसे महापर्व के दिन मोतिहारी जिले के एक गाँव में 3 बच्चों की डूबने से कोहराम मच गया। ये तीनों बच्चे सुबह कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में सड़क किनारे गहरा गड्ढा था, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं थी। पानी भरा होने की वजह से बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा। पहले एक बच्चा गड्ढे में गिरा और उसकी जान बचाने के चक्कर में एक एक करके तीनों बच्चे गड्ढे में डूब गए। दवा कंपनियों की मनमानी से बढ़ी परेशानी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दवाई और मेडिकल उपकरणों की कंपनियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 100 से लेकर 150 रुपए तक बढ़ा दी है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े प्रोडक्ट, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, फेविफ्लू टैबलेट, नेरोपेनम इंजेक्शन आदि के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि 3 से 4 सालों में राजेंद्र नगर टर्मिनल विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। स्टेशन पर सारी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। आज गणेश चतुर्थी की धूम के साथ बिहार में खासकर मिथिला के लोग चौठ चंद्र भी मनाएंगे। मिथिला में मनाया जाने वाला चौठ चंद्र ऐसा त्योहार जिसमें चांद की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर। बाढ़ के कारण खरीफ फसलों की रोपाई नहीं कर पाने वाले किसानों को बिहार सरकार वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। इन सभी को 25 सितंबर तक आर्थिक सहायता पहुंचा दी जाएगी। जेपी यूनिवर्सिटी में पीजी के सिलेबस से जेपी और लोहिया के विचारों को हटाने के विवाद को लेकर बीते दिन राज्यपाल की अध्यक्षता में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की आवश्यक बैठक हुई। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि इस उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जेपी और लोहिया के विचारों को पाठ्यक्रमों में फिर से शामिल किया जाएगा। राज्य के सभी 534 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति इसी महीने होगी। ऑनलाइन परीक्षा के जरिए इनका चयन हो चुका है। अपर मुख्य सचिव ने बैठक की है। 20 सितंबर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 64वीं परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों में जारी करे बीपीएससी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्देश है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 64वीं बीपीएससी प्रतीक्षा सूची जारी करने तथा रिक्त पदों से प्रतीक्षा सूची से भरने का निर्देश दिया है। साथ ही मेरिट लिस्ट में चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर देने को कहा है।
बिहार के भागलपुर में शिक्षक नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है। एक युवक को फर्जी ज्वाइनिंग पत्र देकर 3.5 लाख रुपए ठग लेने की जानकारी मिली है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इसकी लिखित जानकारी नहीं दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 21 सितंबर को बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2021 का आयोजन करेगा। हालांकि अभी एडमिट कार्ड को लेकर सूचना नहीं आई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी ताज़ा नोटिस देख सकते हैं। बिहार की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है, जो बिहार की आर्थिक तस्वीर को बदल सकती है। दरअसल खान मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में देश के कई राज्यों को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें बिहार को कुल 4 ब्लॉक आवंटित हुए हैं। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों के अंतर्गत है। औरंगाबाद और गया जिला में पोटाश एवं सासाराम में निकेल क्रोमियम के भंडार हैं। बिहार के 3 IAS अधिकारियों को सरकार ने विरमित कर दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। IAS अमृतलाल मीना, विजय लक्ष्मी N और आदेश तितरमाड़े को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण विरमित कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट में राज्य के विभिन्न जेलों में कार्यरत अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और हेड क्लर्क से उनके कार्यों, ड्यूटी और जिम्मेदारियों जैसी सेवा के मामलों में अधिकारियों के कथित मनमाना रवैया पर एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका बिहार स्टेट प्रिजनर्स नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में इन कर्मियों के ड्यूटी, जिम्मेदारियों और कार्यों को विशेष रूप से पारदर्शी करते हुए उनसे काम लेने हेतु निर्देश देने का आग्रह किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उनके नाम है अनीशा अमित, रवि कुमार, शशि भूषण, वीर सिंह, संतोष पांडे, दिनेश कुमार और ब्रजेश शाह। इनके साथ और भी लोगों ने हमारे सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनका नाम नहीं ले पाए। आप अपने विचार हम तक पहुंचाते रहें, हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में गणेश चतुर्थी किस प्रकार से मनाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।